नाज़रीन आदाब, मैं यमन ख़ान आपका सूफियाना कलाम व मौसीक़ी में खैर मक़दम करती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए सूफ़ी इकराम की तालीमात और उनकी बताई हुई बातें हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। आज सफ़र करेंगे हम राजधानी दिल्ली से कुछ ही घंटों दूर पानीपत और ज़ियारत करेंगे हज़रत बू अली शाह कलंदर की। करेंगे हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सज्जादा नशीन से एक ख़ास गुफ्तगू। सुनेंगे जोश और जज्बे से भरा मशहूर ज़माना कलाम दमादम मस्त कलंदर हामिद साबरी निज़ामी की आवाज़ में। जी हाँ नाज़रीन, आपको ले चलते हैं पानीपत, जहाँ हज़रत बू अली शाह कलंदर की मज़ार शरीफ मौजूद है। हज़रत बू अली शाह कलंदर का असल नाम शरफुद्दीन था और आपका ख़ानदान इराक़ से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाया था। हज़रत बू अली शाह कलंदर का सिलसिला हज़रत ख्वाजा कुतुब के ज़रिए चिश्तिया सिलसिले से जुड़ता है। हज़रत बू अली शाह कलंदर हिंदुस्तान के वाहिद बुज़ुर्ग हैं जिनकी मुलाकात मौलाना रूमी से भी हुई थी। आपकी रिहाइश कई साल तक करनाल के एक गांव में रही, जिसके बाद आप पानीपत तशरीफ़ ले आए और आपने यहीं 13 रमज़ान 724 हिजरी को दुनिया से पर्दा कर लिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं सैयद एजाज़ अहमद साहब, जो हमें हज़रत बू अली शाह कलंदर के बारे में कुछ अहम बातें बताएंगे। हज़रत के वालिद ख्वाजा फ़क़र सलार इराक़ी व इनकी वालदा का नाम वैसे फ़ातिमा बेगम, ये एशिया में सबसे पहले औरतों में हाफ़िज़ कुरान बनने का शर्फ़ हासिल हुआ था। ये एक रोज़ कुरान शरीफ पढ़ती थी, इसलिए इनको तक़ल्लुस हाफ़िज़ जमाला बेगम का मिला था। ये हिंदुस्तान में 602 हिजरी में तशरीफ़ लाए। 4 साल के बाद हज़रत शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर नोमानी पानीपती की पैदाइश हुई। आप पानीपत वापस आ गए, सब कुछ छोड़कर यहाँ इबादत में लग गए। कहा कि अल्लाह ताला मैं तेरी इतनी इबादत करूँ कि मैं जिसके लिए आपके बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करूँ उसकी दुआ कबूल हो। आप इबादत करते रहे। उसी दौरान में आपको 2 बीमारियाँ हो गई, एक पेशाब की कतरे की और पेशिश की। आप गुस्से में जुनून में आके यहाँ से 47 किलोमीटर जगह बुड्ढा खेड़ा कुंजपुरा रोड ज़िला करनाल, वहाँ जाके जमुना में खड़े हो गए। कहा कि अब बीमारी कर कौन सी कर, बहते पानी में आदमी पाक है। ये कायनात जो बनाई तूने अपने महबूब के लिए बनाई है और तेरे महबूब ने सब कुछ हज़रत अली शेर खुदा को अता कर दिया। अब तेरे पास क्या, अगर कुछ मुझे देना है, कुछ बनाना, तो मुझे अली बना दो। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, अली नहीं। जिसको जो एक दफ़ा मैंने अता कर दिया वो दूसरी को अता नहीं कर सकता। तो आप 12 साल पानी में खड़े रहे। अब इस पानी में कोई कहता 36 साल है, कोई 12 साल कहता, कोई 24 साल कहता। तो जब 12 कोई 24 के जब 36 साल हो गया, अल्लाह ताला कहा शरफुद्दीन तुम्हारी इबादत तक़वे को देख के बहुत खुश हुआ। अली तो नहीं बना सकता, अली की बू दे सकता हूँ। आज से लोग आपको हज़रत शाह शरफुद्दीन अल-मरूफ बू अली शाह कलंदर नोमानी के नाम से पुकारें। हयात ज़िंदगी में पर्दा करने और खुलूस से दिल से जायज़ तमन्ना लेके जो भी आएगा उसकी घर जाने से पहले पूरी ना हुई तो मैदान हश्र में उसका जवाबदेही मैं हूँ। हयात ज़िंदगी में पर्दा करने के माँ अपने औलाद के लिए, बीवी अपने शौहर के लिए, बहन अपने भाई के लिए सच्चे दिल से जायज़ दुआ जो भी मांग के जाएगी घर जाने से पहले। तब जब पानी से निकले तो जिस्म का पूरा गोश्त मच्छियाँ खा गई थी। एक दरवेश आया, वो हज़रत अली शेर खुदा थे, जिन्हें पूरे सीने पे जिस्म हाथ फेर के कहा, है शरफुद्दीन, अल्लाह ताला उसके महबूब के कहने के मुताबिक हमने सब कुछ आपको अता कर दिया। जिस्म 2 है, रूह 1 है। सैयद साहब, हज़रत बू अली शाह कलंदर की तालीमात क्या थीं और उन्होंने तालीम किन से हासिल करी और हिंदुस्तान में उनका वलियों में बुज़ुर्गों में क्या मकाम है?
ऐसा है कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद 1000 साल के बाद मुजद्दिद आता, तशरीफ़ आता दुनिया, और 500 साल के बाद कलंदर। पूरी दुनिया में 2.5 कलंदर हैं। पहला नंबर आपका हज़रत शाह शरफुद्दीन अबू अली शाह कलंदर नुमानी पानी, दूसरा शकील लाल शाह वास कलंदर पाकिस्तान से वंशी, फिर तीसरी कलंदर राबिया बसरी कलंदर इराक़ बसरा। औरत के नाते उनको आधा मुकाम दिया गया, इसलिए 2.5 कलंदर। कलंदरों का सीधा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से। हज़रत बाबा अबू अली शाह कलंदर नुमानी पानीपती वाहिद बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से बात करी और बहस करी। दुनिया का निज़ाम कलंदर के हाथ में होता। आपने अपने वक्त में 11 हुकूमतें बदली। 2 बच्चों को आप खाना खा रहे थे, 2 बच्चे आगे बैठ गए, खाना खाया और आपने दुआ दी, उन दोनों बच्चे बादशाह बने। बादशाहों के फ़ैसले करे, फ़कीर दरवेशों के फ़ैसले करे। हज़रत अमीर खुसरो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का फ़ैसला आपने किया। हज़रत निज़ामुद्दीन देहली दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे कि मैं अपना अव्वल खलीफा किसे बनाऊँ, तो आपने दोनों को पानीपत भेज दिया। तो हज़रत उस वक्त खीर खा रहे थे, तो देख के मुस्कुराए। हज़रत अबू अली शाह कलंदर हज़रत अमीर खुसरो से बहुत मोहब्बत किया करते थे, तो देख के कहने लगा, आओ खुसरो, हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। तो आपने खीर झूठी थी, खा रहे थे, वो खुसरो की तरफ पेश की थी। खुसरो का भी मुझे मीठी की तबीयत नहीं जाए। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की तरफ पेश करी तो सब खा गए। तो आपने कहा कि अल्लाह चाहे नसीरों को, निज़ाम चाहे खुसरो को। अल्लाह चाहे नसीरों को, निज़ाम चाहे खुसरो। 3 दफ़ा कहा कि खुसरो हम कुछ देना चाहते थे, हमने आपके पीर को भेज दिया। कि जब दोनों गए तो हज़रत निज़ामुद्दीन देहली दूल्हा को सब पता लग ही गया था। कहा कि खुसरो आप गए थे, वहाँ क्या कहा कि ऐसा क्या कि खुसरो शरीयत अगर इजाज़त देती तो हम दोनों एक ही कब्र में होते, और हमारे और तुम्हारे कब्र के बीच में किसी के बीच में आने वाला पहले आपके आएगा, फिर मेरे सलाम करने आएगा। और हमने अपना अव्वल खलीफा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। एजाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना वक्त देने का। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ एजाज़ अहमद साहब। अब वक्त हो गया है एक वक्फे का। वक्फे के बाद पेश नज़र करेंगे मशहूर कव्वाल हामिद साबरी निज़ामी साहब एक खूबसूरत कलाम। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमान। और तूने किस किस पे करम, तूने किस किस पे करम, रश्क मसीहा ना किया, तूने किस किस पे करम, रश्क मसीहा तूने किस किस पे करम, तूने किस किस पे करम, रश्क मसीहा ना किया, तूने किस किस पे करम, रश्क मसीहा ना किया। अरे हाँ मगर मेरे, हाँ मगर मेरे, अरे हाँ मगर मेरे, हाँ मगर मेरे गमे दिल का मदावा न किया, हाँ मगर
अपने कदमों से जुदा, अपने कदमों से अगर दूर ही रखना था मुझे, अपने कदमों से दूर ही रखना था मुझे, अपने कदमों से अगर दूर ही रखना था मुझे, क्यों मुझे दर्द, अरे क्यों मुझे दर्द दिया, क्यों मुझे दीवाना किया, क्यों मुझे दर्द दिया, क्यों मुझे दीवाना, ओ मेरे जाना, आहा मेरे जाना, या मेरे बाबा दर तक तो मुझे पहुंचा दिया तूने जालिम, दर तक तो दर तक तो और पहुंचा दिया तुमने जालिम, फिर भी कहते देखो हम, ओ फिर भी कहते ओ के हम ने तुझे रुसवा ना किया, फिर भी कहते ओ के हम ने तुझे रुसवा, और बेखुदी में मेरी आंखों से गिरे थे आंसू, बेखुदी में मेरी आंखों से गिरे थे आंसू, बेखुदी में मेरी आंखों से गिरे थे आंसू, बेखुदी में अरे बेखुदी मेरी आंखों से गिरे थे आंसू, बात इतनी और बात इतनी थी जिसे आपने अफसाना किया, वो बात इतनी थी, ओ जाना बात इतनी थी, तुमको मालूम था कि तुमको मालूम था लाएगा नहीं ताब जमा, हामिदे ज़ार को, अरे हामिदे ज़ार से इस वास्ते पर्दा ना किया, हामिदे ज़ार से इस वास्ते पर्दा ना, नाजरीन, अब वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद आपको सुनाएंगे एक सूफियाना कलाम। लाल मोरी पत अगले हिस्से में सुनाएंगे आपको मशहूर कलाम दमादम मस्त कलंदर हामिद साबरी निजामी की आवाज़ में। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमान।
जित दे कुतुलाल लाली मोरे लाल की जित देखूं तुला लाली देकर मैं गई सो मैं भी हो गई लाल लाल मोरी पत लगियो बला झूले लाल ओ लाल मोरी पत लगियो बला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवल दा शाबाश कलमा ओ लाल मोरी पत रखियो बला 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 ओ पत रखियो ला रखियो तेहारी मर्जी रखियो ला रखियो तेहारी मर्जी अरे पत नामी को हो गई उमर मर गिरे पत रखियो बला पत रखियो बला पत रखियो बला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवल दा शाबाश कलमला शाबाश कलमला शाबाश कलमला शाबाश कलमला शाबाश कलमला ओ मैं दुखियारी मरती ना मैं दुखियारी मरती ना मैं दुखियारी मरती ना और नजर करो ते दर पे नजर करो ते दर पे ओ कोई नहीं मेरा तेरे सिवा 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 मेरा तेरे सिवा
और मुश्किल कुशाई वाला रंग लगाया, रंग लगाया, रंग लगाया, ओ मुश्किल कुशाई वाला रंग लगाया, ओ मुश्किल कुशा मेरा रंग लगा, मेरा लगा झूलेलाल सिंधड़ी दा सेवल दा शाबाश कलंदरा। ओ झलन झलन तोरी नौबत बाजे, झलन झलन तोरी नौबत बाजे, ओ लाल बजे गली आओ भला झूलेलाल, सिंधड़ी दा सेवल दा शाबाश कलंदरा, हर शाबाश कलंदरा, कलंदरा शाबाश। प्रोफेसर साहब, अब आप हमें हज़रत बू अली शाह कलंदर के बारे में कुछ बताएं। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बाज़ लोग ये कहते हैं कि उनका ताल्लुक़ पानीपत से ही था, बाज़ कहते हैं कि उनकी पैदाइश आज़रबाईजान जो मौजूदा है वहाँ पे एक शहर है गंजा, वहाँ पे वो पैदा हुए और बाद में आके पानीपत में बस गए थे। बहरहाल जो भी हो, वो एक बड़े अहम बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और वो शायर भी थे और उनके यहाँ हम देखते हैं कि ख़ुद मौलाना रूमी की शायरी के असरात भी उनके यहाँ मिलते हैं। जो उनकी मसनवी है वो मौलाना रूमी की ज़मीन में कही गई है। और बू अली शाह कलंदर ने इस ख़ित्ते को, जो दिल्ली से करीब हरियाणा जो अब कहलाता है, उस ख़ित्ते में रुश्द व हिदायत का कारनामा अंजाम दिया और वो आज तक लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। जो 20वीं सदी के एक शायर थे, 19वीं 20वीं सदी के
शायर हाली, वो भी पानीपत से थे, और जब वो उन्होंने वफ़ात पाई तो वो भी उन्हीं के जवार में दफन हुए। और इस इलाक़े में हज़रत बू अली शाह कलंदर का बड़ा अहम मकाम है। आज का हमारा ये सफ़र भी अपनी मंजिल पहुंच गया है। आज हम हरियाणा के कस्बे पानीपत में तशरीफ़ फरमा थे और ज़ियारत करी हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की और जानी उनकी अहमियत और उनका रूहानी फ़लसफ़ा। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि सूफियाना कलाम व मौसीकी की ये पेशकश आपको बहुत अच्छी लगी होगी।